संकल्प, सत्य, सात्विकता, सत्व और संयम की उत्कृष्टता के लिए साधु समाज में प्रवेश कर चुकी शिथिलाचार की प्रवृत्तियों का उन्मूलन करने हेतु जिन्होंने दृढ़ संकल्प लिया, ऐसे दादा गुरुदेव की साधना की सुगंध को जन जन तक पहुंचाने वाला ये पावन दिवस अर्थात क्रियोद्धार दिवस है। जब बेविचार, जुआ और अनुचित साधनों के आतंक के कारण साधु संघ कमजोर और खोखला होता जा रहा था, तब उन्होंने विरोध की परवाह अपने प्राण की आहुति को तत्पर रहकर क्रियोद्धार का शंखनाद किया। जब कुछ साधु पालकी और वाहनों के काफिले के साथ चलते, वे और उनकी पूजा अर्चना बाहरी आडंबरों के साथ होती थी, तब उन्होंने शास्त्रों के आधार पर उसका तर्कपूर्ण उत्तर दिया और समाज को सही मार्ग दिखाया। उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण शास्त्रों और जिन शासन की रक्षा के लिए समर्पित किया। उनके क्रियोद्धार अभियान का स्वार्थी और लोभी लोगों ने बहुत विरोध किया। उन्हें हठी, क्रोधी, उतावला और नासमझ कहा गया। फिर भी वे जिन आज्ञा से कभी विचलित नहीं हुए। जब शिथिलाचार का समर्थन करने वालों ने सच्चे साधुओं के लिए नगरों के द्वार बंद कर दिए, तब भी उन्होंने धैर्य रखा। अनेक गांवों में उनके चरित्र की परीक्षा ली गई, अनेक कठिनाइयां सहनी पड़ी, फिर भी वे जिन आज्ञा के मार्ग से नहीं हटे। विश्व वंदनीय जिन शासन की रक्षा के लिए उन्होंने कठोर विहार किए, असंख्य अपमान सहे और सत्य की रक्षा हेतु कड़वे घूंट भी पी लिए। ऐसे विश्व वंदनीय आचार्य श्री राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज दादा गुरुदेव सत्य, ज्ञान, संयम और सुचारित्र के अद्वितीय रक्षक थे। आज सत्य मार्ग की रक्षा स्वरूप, ज्ञानी और सुचारित्र पालक श्रमणों की रक्षा स्वरूप जो क्रियोद्धार किया गया, उस क्रियोद्धार के अवसर पर जिन जिन भाग्यशालियों ने आज और कल दोनों दिन में से एक दिन तप धर्म की जयकार की है, उनसे साता पृच्छा सुख, शांति और कुशल मंगल की कामना करते हैं। आज इस क्रियोद्धार दिवस पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि दादा गुरुदेव द्वारा बताए गए जिन आज्ञा के मार्ग पर चलेंगे, जिन शासन के सिद्धांतों की रक्षा और प्रभावना करेंगे, अपने जीवन में सत्य, संयम और सुचारित्र धर्म को अपनाएंगे। दादा गुरुदेव द्वारा बनाई गई 9 कलमों के परिणाम स्वरूप ही आज त्रिस्तुतिक संघ में सुशुद्ध क्रियापालक ब्राह्मण वर्तमान समय में शोभा बने हुए हैं। त्रिस्तुतिक संघ के हर उपाश्रय में दादा गुरुदेव लिखित 9 कलम और समाचारी सार्वजनिक विद्यमान होनी चाहिए।